देखो सेक्शन फार्मूला कल बताया था ना, उसको लाइट जला दो। सेक्शन फार्मूला कल कोई नहीं आया था ना? शिवानी पार्टी करने गई कहाँ? पार्टी में गई थी कि पार्टी में गई थी? पार्टी। अब आज तक पार्टी की तो रैली कहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की रैली में गई थी। देखो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला देखो सेक्शन फार्मूला क्या है। जैसे मान लो कोई पॉइंट है, थोड़ा सा हाईलाइट 5 मिनट करते हैं। ए और बी दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है S1 Y1 और इसका कोऑर्डिनेट है S2 Y2। एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो AC रेशियो CB इज इक्वल टू M1 रेशियो M2 है। यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस मान लो M1 है और ये डिस्टेंस क्या है M2। तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको सेक्शन फार्मूला है। C पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशियो M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। M1 रेशियो M2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है उसे सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम कल लिखवाए थे। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लिखो, नंबर फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, सब कोई लिख लो। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड, अधिक नहीं हो जाएगा, विच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। ऐसे वाले आसान 8 फार्मूले लिखे, 8 फार्मूले लिखो, बोले कि बहुत आसान है, बन जाएगा। सबको बारी बारी स्कूल आए तो एक लड़के से एक ठोकर बना 8 फार्मूले में, और सब किसी से नहीं बना, और बाकी एक भी नहीं सही लिखे। तो जब लिखने का मौका दिया तब लगता है कि हाँ नहीं बनता, ऐसा लगता है इतना आसान है, बोले न जाएगा। तो बोर्ड के सामने आए, सब बोल गए। और 8 फार्मूले लिखने के लिए बोले थे, और 8 में से एक लड़के से एक तो फार्मूला भर बना, और बाकी 7 गलत, और उससे एक भी फार्मूला नहीं बना। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2 इंटरनली नहीं, AB के अंदर यदि C है तो इंटरनली, AB के बाहर C चला गया तो एक्सटर्नली। ऐसे लिखते हैं CXY, ये फार्मूला है, ऐसे याद रख सकते हो। M1 इंटू S2 प्लस M2 इंटू X1 अपान M1 प्लस M2, फिर M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपान M1 प्लस M2। तो क्या लिखेंगे? M1 इंटू S2, M1 इंटू S2 प्लस M2 इंटू S1 अपान M1 प्लस M2, M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपान M1 प्लस M2। ये है फार्मूला। M1 इंटू S2 प्लस M2 इंटू S1 अपान M1 प्लस M2, फिर M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपान M1 प्लस M2। दूसरा, इफ C इज मिड पॉइंट, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का यदि मिड पॉइंट हो, ऐसी कंडीशन में A से C तक की डिस्टेंस और C से B तक की डिस्टेंस सेम होगी, देन
m1 इज इक्वल टू m2 होगा। सो एवब फार्मूला बिकम, एवब फार्मूला बिकम, ये फार्मूला क्या हो जाता है, सी एक्स बाई, ऐसे लिख दोगे m1 s2 प्लस m1 m2 इक्वल हो, तो जहाँ जहाँ m2 है वहाँ भी m1 लिख देना, जहाँ m2 है वहाँ m1 लिख देना, क्योंकि लिमिट पॉइंट है सी ना, तो a से c तक की डिस्टेंस, c से b तक की डिस्टेंस सेम होगी, तो जो m1 होगा वही m2 होगा, जो m2 है वही m1, इसलिए m2 के स्थान पे m1 लिख दिया, m1 s1 अपॉन m1 प्लस m1, तो m1 बाई 2 प्लस m1 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m1। अब देखो यहाँ पे तो सी एक्स बाई m1 कॉमन लेंगे तो h2 प्लस x1 अपॉन 2 m1 कॉमन लेंगे तो बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन 2 m1, ये m1 कट गया, m1 कट गया, तो सी एक्स बाई h2 प्लस x1 अपॉन 2 बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन 2 ऐसे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्रम बदल के, s1 प्लस h2 अपॉन 2 बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब if C is external point, if C is external division point, तीसरे नंबर में लिखो if C x y is external division point, then coordinate of C, S y, तब वही फार्मूला होगा, यही वाला होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा दोगे माइनस, तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 बाई 2 माइनस m2 बाई 1 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसे। ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है, एक्सटर्नल का मतलब हुआ क्या, ए बी के बाहर सी हो, इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ये ए है और ये बी है और इसके बाहर सी चला गया, एक बेबी के अंदर नहीं है, s1 बाई 1 और ये s2 बाई 2 और ये सी एस बाई, ये वाली डिस्टेंस क्या हो m1 और ये डिस्टेंस क्या हो m2, ये वाली। तो ए बी के बाहर सी है, इसको क्या बोले एक्सटर्नल डिवीजन, और इसके पहले वाले में ए बी के अंदर सी था, ए बी के अंदर सी था, इसलिए इसको क्या बोलते थे इंटरनल, ए बी के अंदर सी था तो इंटरनल बोलते थे, और ये ए बी के बाहर सी चला गया ना तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। इसका डायग्राम ये वाला होगा, ये तो पहले वाले का ये है और ये बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, इसको m1 कहेंगे, m2, ये सी एस बाई इंटरनल वाला डायग्राम, ये s1 बाई s2 बाई, और एक्सटर्नल वाला ये डायग्राम है कि ए बी के बाहर है सी, यहाँ ए बी के अंदर है सी, इसलिए इसको इंटरनल बोलते हैं।
लिख लिए। अब देखो नीचे लिख लिए। सबको लिख के अब एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide line segment AB in the AB here A का कोऑर्डिनेट है 3 4 एंड B का कोऑर्डिनेट है 7 9, B का कोऑर्डिनेट 7 है। Find the coordinate of a point which divide line segment AB where A or B in the ratio 3:4 नंबर फर्स्ट देखो इंटरनली और नंबर सेकंड एक्सटर्नली also find midpoint of line segment AB. Find the coordinate of a point which divide line segment AB where A is equal to 3 4 or B is equal to 7 9 in the ratio 3:4 internally externally. Also find midpoint of line segment AB. Also find midpoint of line segment. Number 5 देखो यहाँ पे ए है और ये बी, ये पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट है सी, ये सी का कोऑर्डिनेट एस वाई मान लिए। यहाँ m1 बराबर क्वेश्चन में दिया है 3 और m2 बराबर 4 दिया है। ए x1 y1 के स्थान में क्वेश्चन में दे दिया है 3 4 और बी s2 y2 के स्थान पे दिया है 7 9 7 9। लिखो फॉर सेलेक्ट पॉइंट सी एक्स वाई पॉइंट सी और ये ब्रैकेट में लिखे एक्स कामा वाई। लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन segment AB in the ratio 3:4 internally. Then bisection formula. Coordinate of internal division point. Coordinate of internal division point CXY। तो क्या फार्मूला आपको पता आ गया, m1 s2 plus m2
S1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 अपॉन M1 प्लस M2 C S कामा बाई M1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 3, देखो 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 4, 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 3 से बन जाए 21, 4 3 जा 12 अपॉन 7 कामा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 अपॉन 7, 21 और 12 33, 27 और 16 43 अपॉन 6। लिख लेते ना, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, if point C divide line segment AB in the ratio ठीक है, सेकंड पार्ट if point CSY divide line segment AB in the ratio 3:4 externally if point CSY divide line segment AB in the ratio 3:4 externally, then by section formula coordinate of external division point, external division point C XY CXY M1 S2 minus M2 S1 upon M1 minus M1 by 2 minus M2 by 1 upon M1 minus M. M1 के स्थान पर क्या लिखोगे 3, ये क्वांटम लिखा है, हम मिटा दिए तो लगता है, इसका डायग्राम बना दें।
3/4। आइए देखो, ये है ए, ये है बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? S1 S2 बाई। तो सी पॉइंट, ए से सी तक की डिस्टेंस देखो, सुन लो अब अच्छे से यहाँ देखना। एक सी पॉइंट ऐसा चाहिए कि ए से सी तक की डिस्टेंस क्या हो? 3 हो, और सी से बी तक की डिस्टेंस 4 हो, और ए बी के अंदर भी सी ना हो। ए बी के अंदर भी सी ना हो, ए बी के बाहर होना चाहिए ना। लिखा है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, कहाँ लिखा है? 3/4 एक्सटर्नली लिखा है। इसका मतलब क्या? ए बी के अंदर सी ना हो, क्या हो? ए बी के बाहर हो, लेकिन ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो? 3, और सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो? 4। ठीक है, ए से सी तक की डिस्टेंस है क्या हो? 3। इसका मतलब क्या है? यहाँ 3 लेते हैं इधर, 1 2 3, 1 2 ये 3, 1 2, ये होगा 3, ये होगा सी एक्स वाई। ये 1 2 3 इतना होना चाहिए, फिर ये भी यहाँ होगा S2 बाई। तो ये वाली डिस्टेंस जब 3 है ना, ए से सी तक की डिस्टेंस, ये क्या 3, तो ये वाली डिस्टेंस एक यूनिट और बढ़ जाएगी तो 4 हो गई। ये m1 की वैल्यू हो गई, और ये m2। ए से सी तक की डिस्टेंस 3 हो, तो सी से बी तक की डिस्टेंस 4 हो। ये 3 तो है ही, थोड़ा एक इकाई और बढ़ जाएगी। और देखते क्या है कि ए बी के बाहर है सी है, ए बी के अंदर सी नहीं है, तो सी क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कहलाएगा। और वैसे भी आपको बताए थे कि जैसे ए और बी है, तो यहाँ पे जब सी लेते हैं तो ए से सी तक को m1 कहते हैं, ए से सी तक की डिस्टेंस को, और सी से बी तक की डिस्टेंस को m2। तो यहाँ भी देखो, ए से सी तक की डिस्टेंस ये m1 बराबर 3। यहाँ भी दूसरा क्या बोलते हैं? सी से बी तक, ये देखो सी से बी तक की डिस्टेंस m2 = 4। जो इसमें है ए से सी तक, तो यहाँ पर अंदर था पॉइंट ना, m1 = 3, m2 = 4। तो सी ए बी के अंदर था, लेकिन सी ए बी के बाहर भी हो, और ए से सी तक की डिस्टेंस भी 3 हो। ए से सी तक की डिस्टेंस 3, और सी से बी तक की डिस्टेंस 4। तो ए से सी तक की डिस्टेंस 3 है, तो सी से बी तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 4। तो यहाँ से यहाँ तक 3 तरह हमें करेंगे, एक यूनिट और लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पॉइंट सी क्या है? ए बी के बाहर कहाँ? ए बी के बाहर है कि नहीं है? ये हुआ। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? ए को बोलो, जैसे हम पहले से बिता दिए थे ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 4, और बी का 7 9। रेसिप 3 रेसिप 4 था कि कुछ दूसरा था? यही ना था। अब देखो फार्मूला लगाते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 × S2, 3 × S2, तो S2 की वैल्यू 7, और फिर क्या लिखेंगे? 4 × माइनस लगाएंगे बीच में ना, तो 4 × क्या लिखेंगे? x1, तो 4 × 3 अपॉन 3 माइनस 3 × क्या? 3 × 9, और 4 × 4 अपॉन 21 12 27 माइनस 16, अब 21 से 12 निकाल दो, 9 3 9 27 से 16, 27 से 16 निकाल दो, क्या बचा? 11 बचेगा ना।
अपान में माइनस वन है तो ऊपर ले जाओ माइनस नाइन माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट क्या आ गया माइनस नाइन और कामा माइनस बेटा ना। अब देखो इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए की ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर तो मिटा दे दो लाइन तीसरा पार्ट इसी का इफ सी एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट हो सी, तो क्या फार्मूला होता है इफ सी एक्स वाई मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी एस वाई, क्या फार्मूला है बताओ S1 प्लस S2 अपॉन Y1 प्लस Y2 अपॉन सी एक्स वाई। S1 के स्थान पे क्या लिखोगे बोलो S1 Y1 की वैल्यू फिर से E का कोऑर्डिनेट बोलो क्या है 3 4, अब B का कोऑर्डिनेट ये है S2 Y, S1 प्लस S2 अपॉन 2x 3 प्लस 7 अपॉन फिर क्या 4 प्लस 9 फिर क्या आएगा ये 13/2 5 कामा 13/2 सी का कोऑर्डिनेट coordinate of midpoint coordinate of midpoint is C 5,13/2 लिखते थे ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment
ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग 4 -1 and -2 -3. ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, क्या होगा? माही भी कहाँ गायब है? स्कूल गई थी? गई थी स्कूल? अब देखो यहाँ पे ये ए बी, यहाँ पे सी और डी। देखो सी और डी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी को। इस इक्वल पार्ट में इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये चारों इक्वल पार्ट है। जैसे मान लो एक स्केच को, इस स्केच को 3 इक्वल पार्ट बनाते, कितने स्थान पे काटना पड़ेगा? 3 स्थान, दो स्थानों पर काट दो, 3 पार्ट आ जाएंगे। 3 इक्वल पार्ट बनाने के 3 स्थान पे नहीं काटना पड़ेगा। तो मान लो सी और डी से, मान लो लाइन सेगमेंट ए बी को काटना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एक पॉइंट सी होगा, एक पॉइंट क्या होगा? डी। तो एक का नाम एस वाई रख लेते हैं, या एक का नाम एस डैश वाई डैश। ठीक है, लाइन सेगमेंट मान लेते हैं कि सी और डी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। तो पॉइंट सी क्या होगा? 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। और डी क्या होगा? 2 रेशियो, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो यहाँ 1। ठीक है ना? तो ये 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। ये क्या होगा? 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? क्या लिखोगे? गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट। एक पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं, x1 y1 के स्थान पे है क्या? 4 -1। दूसरा बी है, s2 y2 के स्थान पे -2 कॉमन -3। लेट पॉइंट सी एंड डी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी in 3 equal part. Let point C divide, C and D divide let point C and D divide line segment AB, segment AB in 3 equal parts, in 3 equal parts. Let point C and D divide line segment AB, line segment AB in 3 equal parts. Let point C and D divide line segment AB in 3 equal parts. 3 equal parts. तो जब 3 इक्वल पार्ट में सी और डी डिवाइड करते हैं तो लाइन पॉइंट सी क्या करेगा? लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और डी लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इन दिस कंडीशन, इन ऐसी स्थिति में, इन दिस कंडीशन पॉइंट सी डिवाइड, सी एक्स वाई डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द ratio, AB in the ratio 1:2 and 1:2 लिखें, कुछ नहीं लिखें, इसका मतलब इंटरनली माना जाएगा। एक्सटर्नली हो तो लिखा जाता है ना,
1:2 and quantity divide ds dash by dash divide line segment AB in the ratio 2 ratio में। सी क्या करेगा, लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहली कंडीशन में देखते हैं सी का कोऑर्डिनेट निकालेगा, ये क्या होगा ए और ये बी। पहले हम क्या लेकर चलते हैं, सी वाला कोऑर्डिनेट। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 और m2 इज इक्वल टू क्या होगा 2। ये होगा s1/2 और ये होगा s2/2। इसके स्थान पे क्या दिया है 4 - 1, इसके स्थान पे क्या दिया है -2, -3। तो सी का कोऑर्डिनेट देन बाइसेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई क्या लिखोगे, m1 s2 प्लस m2 s1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m1 1 into -2 और 2 into 1 into -2 और 2 into 4 अपॉन 1 plus 2, 1 into -3, 2 into -1 अपॉन 1 plus लिख लिया -2 4 2 जा 8 3 -3 -2 अपॉन 8 से 2 निकला तो 6/3 -5/3 फिर 2 जा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 अपॉन -5 अपॉन जैसी गति वैसी मति बताए थे कभी, आप लोग बताए थे 2 -5/3। तो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट ए बी को सी के इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, डी 2:1 है ना। यहाँ से यहाँ 2 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ 1, 2:1। अब इसको निकालते हैं डी का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिए हैं तो 1:2 लिए हैं, अब यहाँ पे सी ले लेंगे तो 2:1 हो जाएगा, डी जो पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ए बी यहाँ पे सी था, यहाँ डी था, तो डी का लिखते हैं, सी को तो छोड़ दिया, निकाल दिया, एस डैश बाई है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2 होगा और ये क्या होगा 1। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और m2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स डैश बाई डैश, क्या फार्मूला लगाओगे m1 s2
प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m1। m1 की वैल्यू 2 है ना, ए और बी की वैल्यू रख देते हैं फिर से 4 माइनस 1 x1 y1 4 माइनस 1 s2 y2 माइनस 2 माइनस 3। m1 के स्थान पे क्या लिख रहे हैं 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4 अपान 2 प्लस 1 और 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू माइनस 3 और फिर 1 इंटू माइनस 1 अपान 2 प्लस 1। तो ये क्या आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 और प्लस 4 अपान 3 2 3 जा 6 माइनस 6 और माइनस 1 अपान 3 माइनस 4 प्लस 4 तो 0 अपान 3 माइनस 7 अपान। कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 माइनस 7 अपान। लिख लिए। Hence coordinate of trisection point. Hence coordinate of trisection point. ये क्या है सी जिसका कोऑर्डिनेट 2 माइनस 5 अपान 3 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस 7 अपान। एक ब्रांड टेसी की बात बताते हैं, 1 मिनट बताएं। ब्रांड टेसी के बारे में एक बार बताएं कि आपको वो इंटरनेशनल टीचर हैं, 38 देशों की इंटरनेशनल स्कूलें हैं और स्पीच देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ज़िंदगी में और आगे जाने के लिए क्या करें। तो उनका एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो उसमें का एक लाइन है ये सुनो, आप लोग पढ़ाई करने के बाद एक चीज़ ये सीख लेना ये ब्रांड टेसी से। वे कहते हैं कि आप 8 घंटे से कम काम करते हो, 8 घंटे से कम, 5 घंटे 6 घंटे 24 घंटे, तो आप हमेशा कर्जे में रहोगे, कर्ज रहेगा आपके ऊपर। 8 घंटे से कम काम करते हो, यदि 8 घंटे डेली करते 24 घंटे में काम, तो रोजी रोटी चलाएंगे, ठीक है। अब 8 घंटे से ज़्यादा यदि काम करते हैं तो आपके भविष्य के लिए निवेश है, आपके भविष्य के लिए निवेश है। 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, जिसके घर में घर के सदस्य 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, उनके यहाँ पैसे की तंगी नहीं रहेगी। 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं जिसके घर, अब बहुत लंबे समय से करते हैं, ठीक है। आप सोच करके देख लेना, आजमा के देखना, 8 घंटे से ज़्यादा जो काम करते हैं होंगे उनके यहाँ दिक्कत ना होगी पैसे से। जिनके यहाँ 8 घंटे से कम, पहले हम अपने ऊपर आजमा के देखते हैं, वो किताब के माध्यम से अपने साथ जोड़ के देखते हैं। पहले मैं जब बचपन में जब छोटा था तो मेरी दादी माँ 2 बजे
ब्रश करती थी, इतना काम खेतों में काम करती थी 2 घंटे, गुस्सा आती थी हमको, सबको घर वालों को लगती था कि ऐसे काम थोड़ी करना चाहिए। लेकिन उस समय के ज़माने में क्या होता है, हमारे घर के परिवार के पूरे मोहल्ले में मान लो 100 परिवार के लोग रहते हैं, सबको 4 महीने के बाद खरीदना पड़ता था मार्केट से खाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता था कि उपज इतनी ना हो जिसे खाने के लिए ना हो। और वो काम और सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ऐसे चलता रहता काम, लोग करते थे घर के सदस्य। 4 बजे उठ के चले जाए, काटने चले जाए खेत में, ऐसा है। तब वो उनसे ये किताब वाला से अपने साथ जोड़ के हम देखें, और जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करते होंगे, 3 घंटे 4 घंटे काम करके चले आए होंगे, ठीक है, तो आप उसको भी जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखना क्या स्थिति है। तो आप लोग ऐसा ना करना, कहने का मतलब पढ़ाई करने के बाद कोई ना कोई काम में लगे रहना, ठीक है। मान लो ड्यूटी है आपकी 5 घंटे की, तो 5 घंटे के बाद उस 5 घंटे में काम करने के लिए उसमें और एक्स्ट्रा काम करते रहो। जैसे मान लो 5 घंटे पढ़ाना है, तो 5 घंटे पढ़ाने के लिए 5-6 घंटे 8 घंटे तैयारी करो, पेपर बनाओ, कॉपी चेक करो, जैसे इस प्रकार का, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा काम करते रहना, कहने का मतलब कि इस प्रकार कोई काम ढूंढ लेना एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ताकि 12 घंटे कम से कम हो ही जाए, ठीक है। ये नहीं कि आप 5 घंटे काम करके आए फिर टीवी के सामने बैठ गए, एक आपको सब मार रहे हैं, फिर न्यूज से देख रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका डिमोशन है, ठीक है। ये हम कर नहीं पा रहे हैं, पर किताब की भाषा बता रहे हैं कि आप लोग भी करना है, कोशिश करना है, ठीक है। जाओ किसके बैग में काफी लाइन खाते हैं। जब पेट जल रहा था तब जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं। घर जाते ही दीदी लाई थी वो मोमोज और चाउमीन, खा लिए, चॉकलेट चल गया था। मोमोज का वो चटनी वैसे ले लो ना, वही जिस तरह हम लोग कर रहे थे उसी तरह वो भी चीज़ थी, वो बहुत बड़ा आ रहा था n माइनस लाइक।
उसको कुछ कम तो भर नहीं देते ना, हम जाता है फिर क्या कहते हैं 24/4। सबको पहले आता है खाना आता है मेरा 10 और 11 है, मैं 11 बार आएगा। ऑप्शन एक था 10 11 10 11 13 20। ऐसे सब फिजिक्स वाला से पढ़ाया था, कंटिन्यू से का मैं तो पागल रहता था क्या, जो 2 घंटा पढ़ा रही तो आ जाता था। तो ऊपर से मैं टेंपो गया तो बालों पीछे पर कम हमारे पड़ा था, अभी ऊपर जा अपना गिरा तक लिखते सारे कुछ करा गया तेल से कुछ कुछ नहीं आता वापस वही वाला ये बाला क्वेश्चन बताइए, वो क्वेश्चन बताइए। ये तो वीडियो बंद ही नहीं किए थे, आप लोगों की सब रिकॉर्डिंग हो चुकी है जो जो बोले होंगे। वो डिलीट कर दीजिए।